बॉलीवुड में हमेशा से ही मेल सुपरस्टारों का वर्चस्व रहा है। फिर चाहे वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हो, या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, या फिर मौजूदा समय के कुछ एक एक्टर्स हों। लेकिन इन सब के इतर आज मैं आपको बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के बारे में बताऊंगा, जिनकी पॉपुलैरिटी अपने समय में काफी ज्यादा थी और ये उस समय के एक्टर्स से भी ज्यादा फीस चार्ज करती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका मनोरंजन डेस्क में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। बात उस समय की है जब मूक फिल्मों का दौर हुआ करता था। मूक फिल्में वो फिल्में होती थीं जिनमें डायलॉग नहीं हुआ करते थे, और इस दौर में एक एक्ट्रेस का नाम काफ़ी ज़्यादा चमक गया और वो एक्ट्रेस थी सुलोचना, जिनका असली नाम रूबी मेयर्स था। रूबी मेयर्स का जन्म 1907 ईस्वी में पुणे में हुआ था। बताया जाता है कि फिल्मों में आने से पहले रूबी यानी कि सुलोचना टाइपिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर का काम किया करती थीं, लेकिन जहां पर वो काम करती थी वहां पर उनकी खूबसूरती के चर्चे सरेआम हो गए। तभी एक दिन कोहिनूर फिल्म कंपनी के मालिक मोहन भवनानी की नज़र उन पर पड़ी, जिसके बाद मोहन भवनानी ने उन्हें एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया। लेकिन तब समाज में लोग महिलाओं के फिल्मों में काम करने को अच्छी बात नहीं मानते थे, लिहाजा समाज के दबाव में आकर सुलोचना ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन मोहन भवनानी भी जिद पर अड़ गए और आखिरकार सुलोचना को मना ही लिया। उनके लिए एक्ट्रेस बनने का सफर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सुलोचना को एक्टिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपनी खूबसूरती और मेहनत के बलबूते अपनी पहली मूवी टाइपिस्ट गर्ल, जो कि साल 1926 में रिलीज हुई थी, से ही फेमस हो गईं। उसके बाद 1927 में उनकी फिल्म बलिदान आई और इसी साल वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे आई। फिर उन्होंने आर.एस. चौधरी की माधुरी, अनारकली और इंदिरा बीए जैसी फिल्मों में काम किया। आपको बताते चलें कि ये सभी फिल्में साइलेंट फिल्म एरा की काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय फिल्में थीं। इस दौर में सुलोचना के स्टारडम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हीरो की फीस मात्र 100 रुपये हुआ करती थी, तब सुलोचना फीस के तौर पर 5,000 रुपये चार्ज किया करती थी। लेकिन समय कभी भी एक सा नहीं रहता। फिर आया बोलने वाली फिल्मों का दौर, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि सुलोचना को हिंदी और उर्दू अच्छे से नहीं आती थी। ऐसे में उनका करियर थोड़ा सा डगमगा गया, जिसके बाद सुलोचना ने फिल्मों से 1 साल का ब्रेक लिया और जमकर मेहनत की, और फिर उन्होंने 1932 में आई माधुरी फिल्म से कमबैक किया। एक बार फिर उनके सितारे जगमगा उठे। फिर सुलोचना ने कामयाबी की नई दास्तां लिखी। वो ऐसी पहली एक्ट्रेस बनी जिनके पास रोल्स रॉयल्स गाड़ी थी। उन्होंने रूबी पिक्स के नाम से अपना स्टूडियो भी लॉन्च किया। उस समय सुलोचना के स्टारडम का ये आलम था कि लोग उनकी फोटो को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया करते थे। बताते हैं कि जब सिनेमा हॉल में सुलोचना अपनी पिक्चरें देखने जाया करती थीं, तो वो बुर्का पहनकर जाया करती थी ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें। लेकिन शोहरत और स्टारडम हमेशा नहीं रहते, और ऐसा ही कुछ हुआ सुलोचना के साथ। उम्र के बढ़ने के साथ ही उनका स्टारडम भी घटता गया और फिर आया यंग एक्ट्रेस सुरैया और नूरजहां का समय, जिसके स्टारडम के आगे सुलोचना सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट बनकर रह गईं और धीरे धीरे करके सुलोचना गुमनामी के अंधेरों में खो गईं। तो ये थी कहानी इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार रूबी मेयर्स उर्फ सुलोचना की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।